हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जी, हाज़िर हो गए एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा जी, ये आज का ये जो व्लॉग है ये पार्ट 2 है, ये वही इस ये व्लॉग का जिसमें हम इकेआ पर गए थे। तो आपको बाकी का इसका जो है विज़िट करवाते हैं। बहुत ही अच्छा मुझे तो ये स्टोर लगा है और हर चीज़ मतलब आपकी आँखों के सामने है, प्रॉपर आपको वो पूरा सेटअप लगा के दिखाएँगे। और अगर आप वैसा सेट करवाना चाहते हो तो आप उसको बिल्कुल वैसा साथ करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं वो देखा ऐसा कि कोई आपकी सर्विस के लिए खड़े हैं। तो बस अपने आप चीज़ों को देखें। ऊपर प्राइसेस मेंशन है, ये देखें जी। यहाँ पर इरफान गैब्रियो को फुल प्रोटोकॉल दे रहे थे और अभी आगे बच्चों के बेडरूम्स हैं और यहाँ पे उनकी प्रॉपर मतलब उन्होंने किए हुए सेटअप सारा लगाया हुआ है। हर चीज़ की जो प्राइसेस है वो अलग-अलग मेंशन है। महंगा तो था लेकिन अच्छा था। तो यहाँ अब ये मेरे बच्चे भी चेक कर रहे हैं और आगे जी मेरी शनाया मुझसे लड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि वो मुझसे ज़िद कर रही थी कि जी आप एरिक को इसमें लटाएं। तो मैंने उसको उस चीज़ से मना किया तो वो मुझे डांटना शुरू होगी। ये देखिए खुद भी लेट रही है, फिर बाद में एरिक के लिए भी कहेगी। उसने नहीं देखना, क्यों मारोगे आप? वो कह रहे मैंने नहीं सुना इसके अंदर। आपने इसके लिए परचेज आंखें ना दिखाओ मुझे, समझ आ रही है ज़्यादा ना। अच्छा जी, अच्छा खासा मेरे साथ लड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से उस लड़की को मैंने वहाँ से निकाला था। और ये आगे हम आ गए थे बंक बेड की तरफ। तो ये हमें एक नज़र आया था। बहुत कम थे लेकिन ये भी अच्छा ही था, लकड़ी का था ये सारा, इसका फ्रेम वगैरह सब कुछ था। तो स्टेयर्स उन्होंने उसकी बंद की हुई थी। तो ये शनाया मैडम तो मेरी लेट गई थी, इलाजा भी सो रहा था, कहता जी मैंने इधर ही सोना है। और शनाया तो बिल्कुल ब्लैंकेट श्लैंकेट लेके तो बस जी मैं तो सो रही हूँ, आप लोग घर जाओ। तो वो तो बिल्कुल नहीं थी उठ रही यहाँ से। और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला तो बस ये फिर नीचे वाले पोर्शन में आकर बैठ गई। यहाँ बैठ के बुक्स की रीडिंग करना शुरू होगी। वो दोनों गैब्रियल लाइजा और इरफान दूसरी तरफ चले गए थे उनको देखने। और ये मैडम थी कि हिल नहीं रही थी और वो इरफान तो कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं इसको कुछ भी कहूँगा, आप इसको खुद देखो। और उनके यहाँ पे बहुत ही मसला है यहाँ पर यूके में कि बस हम बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो बस ज़ुबान से ही, और ज़ुबान से तो आपको पता ही जितना को बच्चे सुनते हैं हमारे। तो बस वहाँ से बड़ी मुश्किल से उसको हम वहीं पे छोड़ आए। तो ये इधर आके बैठ गए थे, यहाँ पे चेक कर रहे थे सारा। तो मैंने यहाँ पे साथ साथ इनकी तस्वीरें वगैरह बनाई, सारा इनके वो किया। और ये वहाँ से निकली है मेरी मैडम। तो ये जी ड्रेसिंग टेबल एक लगा हुआ था, बच्चों का था शायद, ये उसी साइज़ का बना हुआ था। तो यहाँ आके जी जी मैं मेकअप कर रही हूँ। यहाँ से भी नहीं हिल रही थी। यहाँ यकीन जाने ये लड़की जहाँ भी जाती है ना वहीं पर ये नाराज़ होती है। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा, जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना, इसका तो नाराज़ होना जैसे फ़र्ज़ है उस जगह पर। तो बहुत ही मुश्किल मुझे वहाँ पे आई थी पेश, क्योंकि इरफान सिर्फ वो कह रहे थे कि मैं उन तीनों को देखूंगा, आपने सिर्फ इस अकेली को देखना है। नहीं वो तो मेकअप नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। नहीं है। चलो आगे, वो पापा कह रहे आगे आगे से मेकअप लेके देता हूँ, मेकअप लेके देता हूँ, आगे आगे। ये देखिए जी, उसको छोड़ के तो बस मेरे हवाले करके चले गए हैं। इस लड़की ने तो वहाँ एक-एक जो ड्रॉ था उसका, उनको खोल-खोल के चेक किया और साथ ही साथ ये अपना मेकअप ढूँढ रही थी। और गलती से हम लोग इस साइड पर आ गए हैं। हमें ये लगा था कि ये भी इनका वो कोई सेशन है बेड्स वगैरह का ही, लेकिन यहाँ पर थे बहुत ही ज़्यादा टॉयज़। तो बस सब बच्चे थे तो उन्होंने टॉयज़ के अलावा तो ये मानने वाले नहीं हैं। तो बस पीछे पड़ गए। तो इतने एक्सपेंसिव हैं ये, यकीन जानिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, 5-5 6-6 पाउंड की हैं। और कन्वर्ट करें पाकिस्तानी में तो तकरीबन 2-2 3-3 हज़ार के एक छोटा-छोटा टॉय जो है वो हम लोगों को मिल रहा था। तो बड़ा ही इनको मना करने की कोशिश की, बड़ा ही इरफान ने टाला, मैंने बहुत टाला, लेकिन ना जी ये बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। और बस ये देखें ये सेटिंग कर रही है, वो देखें एक मेरा पांडा और एक उसने अपना पांडा रख लिया था। और यकीन जाने ये लेकर दिए हैं और उन्होंने एक दिन भी इनकी कदर नहीं की है चीज़ों की। अब उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। अच्छा उनको मैंने वहीं पे छोड़ा, वो इरफान उनके साथ लगे हुए थे। तो मैं यहाँ से थोड़ा-सा आगे आई थी तो ये देखें यहाँ पे भी ये बच्चों के हिसाब से था। तो अच्छा यहाँ से हम लोग जब निकले हैं तो फिर हम लोगों को भूख लग गई तो हम लोगों ने खाना खाने के लिए चले गए। इरफान ने कहा जी आज आप जाके खुद ऑर्डर करेंगी सारा कुछ, ताकि आपको भी थोड़ा-सा जो है ना वो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की तो वो ज़रा थोड़ी-सी क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश इतनी भी खैर बुरी नहीं है मेरी, बस मसला ये है कि ये लोग ज़्यादा स्पीड से बोलते हैं, तो अभी मेरी इतनी स्पीड नहीं है। तो बस यहाँ से निकले हैं, तो लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लिफ्ट आ गई थी। तो बस यहाँ से अब हम लोग जाएँगे ग्राउंड फ्लोर पर। और ग्राउंड फ्लोर पर जाते ही फिर से हमारी लड़ाई हो गई थी, अपने इरफान के साथ हो गई थी लड़ाई। तो बस बड़ी मुश्किल से वहाँ पर भी इसको मनाया। और इतने तेज़ हैं लड़ लुड़ के उसके साथ, तो बाद में फिर मेरे हवाले कर देते हैं कि चलो जी जाओ उसको मनाओ। और यहाँ पे नीचे आए थे, मैं ढूंढ रही थी झूला बच्चों के लिए ना, पीछे गार्डन में रखने के लिए। तो इरफान वही वो लेट लेट के हर चीज़ को चेक कर रहे थे। और बस फिर वहाँ से सारी चीज़ें की, बिल वगैरह करवाया खुद ही। और यहाँ से निकले और मौसम इतना प्यारा, इतना खूबसूरत हो रहा था, तो दिल कर रहा था कि बस यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहें।
लेकिन क्या करें, सुबह के निकले हुए थे, चर्च गए थे, फिर वहाँ से यहाँ पे किया पर आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, भी घर जाके खाना वगैरह बनाना था। तो कैसी लगी मेरी आप आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।